बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशन पर्पस और कोई ऐसी चीज नहीं, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं। सो अगर आप इससे मुत्तफिक हो तो डू गो फॉर इट, अदरवाइज जस्ट लीव इट अवे। सो हम शुरू करेंगे आज फीपीलीपी डेटा के। वीडियो को पूरा सुने, देखें। बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, पूरे वीक की आप प्लान कर सकते हैं यहाँ से। सो सबसे पहले फीपीलीपी डेटा के ऊपर नजर डाल लेते हैं। फीपीलीपी डेटा जो कि वीकली बेस्ड डेटा है। वीकली बेस्ड डेटा क्या कहता है कि बैंक्स ने बाय किया, ऑल दो बहुत माइन्यूट किस्म का बाय था, लेकिन स्टिल बाय इज बाय। सो उसके बाद ब्रोकर्स ने सेलिंग की, कंपनीज ने बाय किया, फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी मार्केट के अंदर इन है, इंडिविजुअल्स इन है, और म्यूचुअल फंड बहुत जबरदस्त करके इन हुए। लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज बड़ी अग्रेसिव सेलिंग के ऊपर रही। तो इंश्योरेंस कंपनीज करती ही ऐसे है नॉर्मली कि चढ़ती हुई मार्केट में वो लोग सेलिंग की तरफ ही ज्यादातर अपना फोकस रखते हैं। तो इसमें कोई इतनी वरी वाली बात नहीं है या कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो हम चलेंगे अब एंटिटीज की तरफ के किसने क्या खरीदा बेसिकली। तो हम वन बाय वन देखते हैं। फीपी ने वीकली बेसिस पे फीपी ने जो चीज जो कि उनके लिए अट्रैक्टिव रही वो थी आपके पास ऑल अदर सेक्टर्स में उन्होंने सेलिंग की। कमर्शियल बैंक्स में बहुत ज्यादा बाय किया है फीपी ने, ठीक है। और इसके अलावा जो सेलिंग की है वो माइन्यूट सेलिंग है सारे सेक्टर्स के अंदर। सो बैंक्स के अगर देखें तो बैंक्स के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव सेक्टर जो रहा वो रहा, और ऑलमोस्ट डेबिट मार्केट। तो डेबिट मार्केट कोई इतनी कोई खास बात नहीं, टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा सेलिंग की और ऑल अदर सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा सेलिंग की। बाकी इनका मिला जुला रुझान था। ब्रोकर्स ने सेलिंग साइड पे रहे, कंपनीज बहुत ज्यादा बाय पे रही, ऑल अदर सेक्टर इन्होंने बहुत अग्रेसिवली बाय किया। इंडिविजुअल्स ऑल अदर सेक्टर्स में बहुत ज्यादा इन और सीमेंट सेक्टर में आउट। इसका मतलब है सीमेंट सेक्टर यहाँ पे अट्रैक्टिव है। फूड के अंदर थोड़ा बहुत इन है, ये ऑयल एंड गैस के अंदर इन है, लेकिन एक्सप्लोरेशन के अंदर आउट है। टेली कम्युनिकेशन के अंदर भी आउट है और टेक्सटाइल के अंदर इन है। इंश्योरेंस कंपनीज को देख लें तो इंश्योरेंस कंपनीज बहुत ज्यादा सेलिंग साइड में, कमर्शियल बैंक्स में और अदर सेक्टर्स में। म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा इन है सीमेंट के अंदर। सीमेंट और कमर्शियल बैंक्स पहले भी जो एंटिटी इन थी वो एक तो जो फॉरेन कॉर्पोरेट से वो इन थे, और दूसरा आपके पास जो इन थे बैंक्स भी इसके अंदर इन है और कंपनीज भी इसके अंदर इन है, मेकिंग इट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब बैंक सीमेंट्स में और बैंक्स में रैली कंटिन्यू रह सकती है, लेकिन अच्छे पॉइंट पे बाय करना इज ए गुड स्ट्रेटजी। सो ये था जी वीकली बेस। अगर हम इसको थोड़ा सा और जरा डेप्थ में जाके देखें जो कि है कल के लिए। सो कल के लिए इसको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा ये कि कल के दिन क्या हो, इतनी बाय तो हुआ, लेकिन जो चीजें जो कि म्यूचुअल फंड, अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड देख लें थोड़ी बहुत सेलिंग में, इंडिविजुअल ग्रेसिव बाय पे है। ठीक है जी, ये बड़ी एक अलार्मिंग चीज है कि इंडिविजुअल ने ना बहुत ज्यादा बाय किया है। जंग खत्म हो गई और भाई जंग तो खत्म हो गई, क्या मार्केट आपकी इस जोन में है कि आप लॉन्ग टर्म प्लान कर सकते हैं यहाँ पे। अभी मार्केट करंटली इस सिचुएशन में नहीं है, अपनी रेजिस्टेंस के पास है, ये हमने पिछली भी वीडियो में कहा था, फिर भी कह रहे हैं। सो बेस्ट स्ट्रेटजी है कि आप थोड़ा दिन के लिए, एक दो दिन के लिए लें और सेलिंग कर दें, और फिर अच्छे पॉइंट्स पे जाके उसको बाय कर। सो ये है जी फीपी लीपी डेटा वीकली बेसिस पे। हम चलेंगे आगे किस चीज के ऊपर, जरा हम नजर डालेंगे कि हमारी जो एआई थी जो कि बहुत जबरदस्त, जिसने कल कॉल्स दी, क्या वाकई उसमें इतना दम था? क्या वाकई उसमें इतना दम था कि हम उसको कह सकते हैं कि भाई ये होती है कॉल्स? सो देखते हैं सबसे पहले पोटेंशियल रैली जिसमें नागीना और ईएससीएम की कॉल्स दी जाती हैं, डेली बेसिस पे यही दिया जा रहा है। सो सैफ अपर कैप था सबसे पहले, सैफ। ठीक है जी, दिन फिर लॉन्ग टर्म कॉल में टॉम सेल दिया गया ट्रेडिंग के लिए। ठीक है जी, नीचे बाय कर लीजिएगा, ऊपर 44 43.5 से ऊपर ऊपर सेल कर दीजिएगा। ठीक है जी, 43 44 जो है ना इसकी रेजिस्टेंस है। आईएमएस हैवी रेजिस्टेंस है 23 रुपए, लेकिन अपसाइड पोटेंशियल में है, ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा है। केएमएल बहुत जबरदस्त है, 10.2 प्लस जाके इसको आराम आराम से सेल कर दें। सोम बहुत अच्छे। सो सोम, केएमएल, आईएमएस और टॉमसेल, ये चार स्क्रिप्ट हमारी तरफ से दिए गए ट्रेडिंग के लिए। अपर कैप के लिए दिया गया सैफ,
ये हो गए पांच, और छठा दिया गया आपके पास जो कि लॉन्ग बुल कॉल थी, कि इसमें आप लॉन्ग स्ट्रेटेजी मतलब बल्क में बाय कर सकते हैं। बल्क में बाय कर सकते हैं, जो कि पीपीएल था कि 254 प्लस आप जाके इसको सेलिंग कर दीजिएगा। सो ये सात स्क्रिप्ट्स दिए गए। तो सात की हम कंप्रीहेंसिव अगर रिपोर्ट देखें कि ये भाईजान मार्केट, आप ये जहन में रखें कि मार्केट में न्यूज इम्पैक्ट आया, मार्केट 3,000 पॉइंट नेगेटिव हुई। मार्केट क्या हुई? 3,000 पॉइंट नेगेटिव हुई। तो ये सिस्टम, हम ऐसे नहीं कहते कि ये सिस्टम आपको ऐसी ऐसी चीजें करके देगा जो कि इंशाल्लाह ताला आपके गहमो गुमान में भी नहीं होंगी। 3,000 पॉइंट मार्केट डिस्काउंट हुई, सात स्क्रिप्ट्स इसने रिकमेंड किए, सात कॉल्स दी गई कल के लिए, पांच टारगेट जिसमें से अचीव हुए, और सात में से चार अपर कैप हुए। चार, चार कौन कौन सी हैं हम जाके देखते हैं। दो जो है वो तो लॉन्ग है ना, वो तो क्या नाम है, जो ईएलसीएम और नागीना है, उसको तो आप छोड़ देना, ये तो छोड़ दें। मतलब इन एक्चुअल पांच कॉल्स थी, पांच में से चार अपर कैप हुई। ठीक है जी। कौन कौन सी हुई देखते हैं जी जाके। ठीक है जी। जो सबसे पहले केएमएल अपर कैप, ठीक है, आईएमएस अपर कैप, ठीक है जी, ये नहीं कि मिला नहीं, वॉल्यूमेट्रिक शेयर है, अपर कैप हुए। सोम, बहुत जबरदस्त कॉल थी, अपर कैप हुआ। सैफ, सैफ तो दी बेस्ट है, सैफ तो कंटिन्यू रखेगा इस रैली को। ठीक है जी, और सैफ भी अपर कैप हुआ। तो टॉम सेल जिसमें जिसका 43.5 हमने सेलिंग का कहा था, 43.9 उसका हाई था, और ऑलमोस्ट टारगेट हिट हुआ। पीपीएल जो कि 3% गेन दे के गया, तकरीबन 250 के करीब खुला, और 252 प्लस का उसका हाई था। 254 ना वो लगा सका, लेकिन स्टिल बहुत अच्छा है। ये कॉल हमारी कह लेंगे 50% एग्जीक्यूट हुई है, 50% नहीं हुई। ये पांच में से चार कैप्स एंड देन फिर उसमें से आपको पीपीएल भी बहुत अच्छा एक टाइम पे गेन दे गया था। बाकी दो तो वो तो चलती रहेंगी, ये तो लॉन्ग के लिए है ना ये तो चार कैप्स की 3,000 पॉइंट नेगेटिव में भी अगर चार कैप्स आपको कोई बता दे पांच में से, इसके बाद किसी किस्म का डाउट अगर किसी के जहनों में है तो वो अपने डाउट्स को निकाल के बाहर फेंके। लोग कहेंगे मैनिपुलेशन है, लोग कहेंगे फलाना है, देयर इज नथिंग, टोटल ट्रांसपेरेंसी है। टोटल ट्रांसपेरेंसी, अगर किसी को स्टिल नहीं यकीन तो हम दिखा देते हैं कि दोबारा से सैफ, टॉमसेल, आईएमएस, केएमएल, सोम, पीपीएल 8 बजकर 41 मिनट पे ये सारी कॉस्ट थी। इसके अलावा अभी नीचे एक आइटम है एंटम। ठीक है जी, एंटम तो हमने अभी दिखाया नहीं है कि एंटम भी जो है ना वो कैप हुआ, और ये तो हम पिछले 2 दिन से कहते आ रहे हैं कि एंटम उठा लें, एंटम उठा लें, एंटम उठा लें। 39 का इसका आई था, 31 पे रिकमेंडेशन दी गई थी। ऑलमोस्ट 30% गेन बनता है ये भी। ठीक है जी। तो ये ट्रांसपेरेंसी के साथ आप लोगों के साथ चीजें शेयर की गई हैं, बताई गई हैं। सो कोई इन चीजों को, सब चीजों को अगर ग्रुप में आना चाहता है, लेना चाहता है, तो हमारे साथ व्हाट्सएप कांटेक्ट में कांटेक्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह। पीडीएफ उसके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। प्रॉफिट आप कमाएं, आपका ये हक है, ताकि आपको भी आपकी अमाउंट इंशाल्लाह ताला सिक्योर हाथों में और सिक्योर साइट पे जाए, और बिला झिझक आप इसमें प्रॉफिट कमाएं। सो आगे चलेंगे जी। हम लोगों की जो हमारे साथ बैठे हुए हैं उनसे कोई आइटम्स पूछते हैं कि किसी में कोई मसला है, किसी तरह हम उनकी हेल्प कर सकते हैं जी। तो कोई क्वेश्चन है तो लाजमी पूछे सर, मैडम कोई लाजमी क्वेश्चन पूछे। तो अगर कोई आइटम है तो हम उसको डिस्कशन कर लेते हैं, अदरवाइज हम फिर अपनी सजेशंस के ऊपर जाएंगे, जो कि हमारी तरफ से जो कि अच्छे शेयर्स जो कि बनते हैं जी। जी सलाम वालेकुम मियाज सर भाई। वो जी जी, वालेकुम सलाम। सर किस स्क्रिप्ट का पूछ सर रहे हैं आप? आवाज कट गई है। किस शेयर का पूछ सर रहे हैं सर एजीएल, आप? मैं एजीएल के बारे में पूछा दूं कि ये दो अपर लग गए हैं तो क्या कहते हैं, आगे जा रहा है ये माशाल्लाह से। एग्रीटेक, एग्रीटेक, जी जी एग्रीटेक का पूछ रहे हैं ना, एजीएल का ही। जी जी जी। सर एजीएल बहुत जबरदस्त क्लोज देके गया है। देर इज अ वन गुड न्यूज के अंदर कोई न्यूज चल रही है। तो न्यूज यहाँ पे हम नहीं बता सकते क्योंकि ये इनसाइडर ही है एक तरह की। तो ये जो है ऑलमोस्ट कह लें कि इसका जो इनिशियल टारगेट है 63, उस पे इसको जाके थोड़ा बहुत सेल करना बनता है। पिछले 2 दिन से कैप है, तो तीसरे कैप के ऊपर सेलिंग तो मस्त आएगी आएगी। ठीक है, सेलिंग तो आएगी आएगी। हाँ, अगर तीसरा भी ये बड़ा अग्रेसिवली कैप लगा गया, इसका मतलब ये है फिर तो ये तकरीबन कह लें कि
77 टे 78 या फिर इससे भी ऊपर जाके टारगेट मार सकता है। लेकिन क्योंकि तीसरा कैप होगा इसका कल अगर लगता है तो तीसरे कैप के ऊपर जाके सेलिंग मस्ट आती है। अब वहां पे जाके ये देखेंगे हम कि 63 रुपए तो इसका एक चैलेंज है, जो कि अगर ये ना भी कैप लगाए ना तो बेशक ये 1% 2% भी खड़ा रहे, 63 रुपए इसका ओपन चैलेंज है। अगर ये 63 रुपए को ब्रेक करेगा तो ही ये फिर आगे फर्दर 10 रुपए से लेकर 15 रुपए की विंडो को ओपन करेगा। ठीक। तो 63 रुपए के करीब इसने वैसे ही रुकना है। अगर नहीं रुकता, 63 रुपए को ऐसे ही ब्रेक कर जाता है जैसे ये 57 को कर गया, इट मीन्स के ये फिर बहुत ही ज्यादा बुलिश हो चुका है। और इंशाल्लाह ताला फिर ये अपने जो इसके इनिशियल जो हाइज है ना, उसको ये टच मार सकता है। और आपकी जो बाइंग प्राइस है जो कि अगर ऊपर है तो बेफिक्र रहे, वहां तक तो ये पहुंच ही जाएगा। तो लेकिन 63 रुपए इसके लिए चैलेंज है। 63 रुपए के बाद जो अगला चैलेंज है इसके लिए, वो 73 रुपए का है। 73 और 63, 73 ब्रेक होने के बाद ये फुल बुलिश जोन में चला जाएगा। मतलब कि ये मार्केट के इम्पैक्ट को छोड़ देगा। जैसे आज भी इसने मार्केट के इम्पैक्ट को छोड़ा है, वो तो इसमें न्यूज है ना, तो इसलिए छोड़ दिया है इसने। मतलब मार्केट नीचे गई है, ये इसने नहीं देखा कि मार्केट किधर है, ये बस ऊपर जाके आराम से कैप लगा के बैठ गया। ये सजेशन दे रहा है, जो चीजें ऐसे कैप लगा देती हैं वो ये सजेशन दे रही होती हैं कि इसके अंदर कोई इनसाइड चीज चल रही है। तो देखते हैं कि 63 को अगर ये कल ब्रेक कर देता है बहुत वॉल्यूम के साथ, जैसे आज इसने मार्केट को, फिर ये मार्केट को अगले 2-3 दिन और नहीं देखेगा। तो लेट्स सी कि 63 इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर उसके बाद 73 तक इंशाल्लाह ताला ये पहुंचेगा। 73 पे जाके थोड़ा बहुत तो स्टॉप लेगा ही लेगा। तो लेट्स सी कि कल क्या चलिए होता है। लेकिन आई विल रिकमेंड कि अगर आप थोड़ा सेलिंग करना चाहते हैं ना, अगर इसका कैप खुले या इसमें कोई चीज ऐसी आए, तो 73 63 के बाद थोड़ा सा मतलब कि 10-20% 30% बेच दें और नीचे दोबारा ले लें उसको। 57 या इसके करीब आता है तो दोबारा लीजिएगा। अगर ये 64 की क्लोजिंग दे जाता है तो फिर दोबारा से अपनी छोड़ी हुई क्वांटिटी आप ले सकते हैं और 73 पे जाके छोड़ सकते हैं इसको थोड़ा बहुत। फिर हाँ, 73 क्रॉस कर गया फिर तो छोड़ने का रीजन ही नहीं है। चलिए, अल्लाह करें, चलो हो। नहीं, इंशाल्लाह ताला सर ये वही चश्मा। जो जिस तरह की इसने मूवमेंट दी है ना, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये इसमें इनसाइड इन चल रही है। तो नो बडी नोस कि ये वो ग्रुप जो है इसको जो लोग लेने वाले हैं वो कहाँ तक इसको लेके जाना चाहते हैं, नो बडी नोस। लेकिन टेक्निकल्स ये कहते हैं फंडामेंटली थोड़ा वीक है ये। फंडामेंटली ये थोड़ा वीक है। हो सकता है कि क्योंकि इसकी अगली रिपोर्ट जुलाई में आनी है, तो हो सकता है कि कंपनी ने बहुत ज्यादा वो पैसे कमा लिए हो, प्रॉफिट में उनके पास इंफॉर्मेशन हो कि भाईजान ये जो है ना, अगले आने वाले क्वार्टर में जो रिजल्ट आने वाला है उसमें बहुत कोई आउटस्टैंडिंग रिजल्ट शो करने वाली। नोबडी नोस क्या है। लेकिन ये है कुछ कि साल हाँ जी। कुछ तो साल शायद पहले तो ये जी था मैडम। एग्री। कुछ साल पहले तो ये 250 का होता था एग्री ऑटो। नहीं नहीं, ये एग्री। एजीएल की बात हो रही है, एग्रीटेस लिमिटेड, मतलब ये केमिकल का सेक्टर है, ये उसकी बात कर रहे हैं ये ना। अच्छा। हाँ जी, वो ठीक है। एजीआईएल नहीं, वो तो अच्छा, एजीआईएल को भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। एजीआईएल मैडम, ये जो आप कह रही हैं ना एग्रोटस, ये जबरदस्त है, इसके फंडामेंटल जबरदस्त है। कोई इसमें ऐसी चीज नहीं है जो कि इसको नेगेटिव लेके जा रही हो। मार्केट की वजह से थोड़ा बहुत नीचे होगा, ये इसका बीटा बहुत कम है, ये मार्केट के लिहाज से नहीं चलता, ये अपने मुताबिक चलता है शेयर। बीटा इसका लो है। लेकिन इसके फंडामेंटल बहुत जबरदस्त है। फंडामेंटल्स ये बताते हैं कि ये 250-300 तक भी रेंज मार सकता है, शायद इससे भी ऊपर रेंज इसकी जा सकती है आने वाले, मतलब कि 6 महीने साल की मैं बात कर रहा हूँ। तो लेकिन ये कि अगर लिमिटेड टाइम फ्रेम में भी इसको देखें तो इसका जो लो एक्सपेक्टेड है वो 144 है, और जो हाई एक्सपेक्टेड है वो समझ लें कि तकरीबन 200 के करीब इसका जो है ना वो 230 ये इसको दोबारा टच कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त फंडामेंटली है, इसके अच्छे जबरदस्त फंडामेंटल है। तो जब इसके रिजल्ट आएंगे इंशाल्लाह ताला इसमें ना पिक पिक आएगी। 144 रुपये इसका लो। तो वहां पे जाके इसको अगर ये आहिस्ता आहिस्ता करके कोई बंदा इसको लॉन्ग टर्म प्लान करके बैठना चाहता है तो कर सकता है। बहुत जबरदस्त शेयर। और कोई। सर जी मैडम। ये चश्मा शुगर को आपने जो होल्डिंग में नीचे जो डेली मैसेज आता है उसमें 90 प्लस पे सेलिंग दिखा था, तो क्या इसको फिर वहां पे देखिए सेल करना है या 90 प्लस तो अब 90 तो अप्रोच आने वाला है ना। 86 का हाँ। क्लोज दे दिया है, 90 तो आने वाला है, मतलब एक तरह से ये आ गया है 90 में।
ठीक है, मतलब अगर आप अकोमोलेशन के एंगल से देखें ना, जिस तरह से हम अपने ग्रुप में कहते हैं कि आपने इकट्ठा बाय नहीं करना, स्लो स्लो करके बाय करना है, वैसे ही सेलिंग का भी हम कहते होते हैं कि आपने इकट्ठा सेल नहीं करें, स्लो स्लो करके थोड़ा सेल करते हैं। जैसे अभी एजीएल का हमने कहा है कि 2 20 30% निकाल दें, दोबारा नीचे ले लें, अगर हाँ रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है दोबारा ले लें। तो इसमें भी समझ लें कि ये 90 को अब अप्रोच कर गया है। ठीक है, अब ये 19 20 का ही फर्क रह गया। अगर ये आप इसको 70 से ये चला है, तकरीबन कह लें कि ये 56 से चला है, जो कि हमारा बाय जोन था। ठीक है, 56 से चल के ये तकरीबन 86 पे आ गया। अगर आप परसेंटेज वाइज भी गेन देखें ना, तो ये 56 के लिहाज से ये तकरीबन बन जाता है 30 रुपये ऊपर है ये, 66 76 76 86, 30 रुपये तकरीबन ये बन जाता है, 5 6 5 तकरीबन 60% गेन बन जाता है ये ना। ठीक है, तो 60% से ज्यादा का गेन इसमें अगर ये दे गया है, तो एक तरह से 90 के करीब पहुंच गए, तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप यहाँ पे थोड़ी बहुत सेलिंग कर दें, अपनी क्वांटिटी को थोड़ा सा निकाल दें। अगर 1000 पड़े हुए हैं तो सर 300 400 सेल कर दें। ठीक है, हाँ, फिर इसमें अगर ये 90 के करीब आता है तो और सेलिंग कर दें। हाँ, 90 को क्लोज कर देता है, ये ऊपर 91 पे क्लोज हो जाता है, इट मीन्स कि इसने अपनी जो है ना वो शायद बुल इसने कंटिन्यू रखेगा, अगले 10 रुपए और देगा, वहां पे जाके फिर देगी। तो अगर आप इसको लॉन्ग फ्रेम में देखें, मैं ये बता रहा हूँ आपको शॉर्ट फ्रेम की कहानी, अगर आप इसको लॉन्ग फ्रेम में देखें, अगर आपने अच्छे रेट्स पे अकोमुलेट किया हुआ है, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, इसको सुकून से रखें यहाँ पे। ठीक है, और इसको पूरा टाइम दें, और इंशाल्लाह ताला ये जो है ना, कोई पता नहीं है कि ये केपस टाइप चीज हो, या फिर ये कोई ऐसी चीज हो जो कि फिर मिले ही ना। ठीक है? तो अच्छा, अगर आपने इसमें तो लॉन्ग फ्रेम बहुत में लिया हुआ है, मतलब मैं ये लॉन्ग फ्रेम की बात कर रहा हूँ, 6 महीने साल की, अगर आपने इस टैक्स अपने जेन में बना के लिया हुआ है, अगर आपने ये बनाया हुआ है कि नहीं जी इसको मैंने शॉर्ट फ्रेम में देखना है, शॉर्ट फ्रेम में फिर यही है कि आप इसको यहाँ पे 50% 90 के करीब सेल कर दें, बाकी होल्ड पे रखें। ठीक है, तो बाकी अगर ये 83 से नीचे क्लोज देना तो वो भी सेल आउट कर दीजिएगा, फिर आपको ये नीचे मिल जाएगा दोबारा 74 के पास, अगर जब स्मॉल स्केल में देखें तो। जब लेकिन हमने ग्रुप ज्वाइन किया था ना, तो ये तो चल ही रहा था 75 78 मैडम ऐसे। ये इस तो तरह के जो, मैडम ये पहले आप ये समझ लें कि ये आपको, ये वॉल्यूमेट्रिक शेयर नहीं है, ये एक तरह से फंडामेंटली बेस्ड चलते हैं शेयर्स। ठीक है, जो वॉल्यूमेट्रिक शेयर होते हैं, जो इंडेक्स ड्राइवर होते हैं, उनकी कहानी और है, वो और तरीके से मूव करते हैं। ये जो शेयर्स होते हैं ये अपनी या तो फंडामेंटल्स के ऊपर चलते हैं, या फिर न्यूज के ऊपर चलते हैं। ठीक है, ये इस तरह के जो शेयर होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे केपुस चला है, केपुस इंडेक्स को नहीं देखता कभी भी, केपुस का इंडेक्स से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, आप देख लें इंडेक्स किधर गया है किधर, उसको नहीं फर्क पूरा, वो अपनी चाल चलता जाएगा चलता जाएगा। तो इसी तरीके से ये भी ऐसे ही है, जो लो वॉल्यूम वाले होते हैं वो ऐसे ही चलते हैं, वो अपनी चाल चलते हैं, वो उनको इंडेक्स से कोई लेना देना नहीं। ठीक, तो ये भी एक तरह से उसी कैटेगरी में आता है कि जब ये बहुत तकरीबन महीना 1.5 महीना ये 74 76 के पास खड़ा रहा है। ठीक है, और जंगों में ये 56 के पास आया, तो अभी ये थोड़ी रैली बना रहा है। ठीक, तो ये सारे फंडामेंटली चलते हैं या अपनी चाल आप चलते हैं, ये इंडेक्स के लिहाज से नहीं चलते। इंडेक्स गिरेगा तो ये माइन्यूट सा गिर जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई इंडिविजुअल नहीं होता, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं होती जो कि लोगों ने सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ली होती है। जो भी इन शेयर्स के अंदर आता है ना, जो लो वॉल्यूम वाले शेयर होते हैं, जो अच्छे शेयर्स होते हैं, वो एक प्लान के साथ आता है कि मैंने इसको यहाँ पे लेना है और यहाँ पे जाके इसको सेल करना है। वो ऐसे डेली डेली टाइम फ्रेम में ना लेगा ना बेचेगा, इस तरह के शेयर में। और गेन भी जो अच्छा, सर वो इसी तरह के शेयर्स में लोग जिनके पास, मैं आई विल रिकमेंड कि जिनके पास थोड़ा पैसा है, जिनके पास 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख है, वो अगर इस तरह के शेयर्स के अंदर प्लान आउट करके अपने आप को काम करे ना, तो उनका इंशाल्लाह ताला जो पैसा है वो बहुत कम वक्त में डबल ट्रिपल नहीं 5x भी जा सकता है। ठीक है, हाँ, जो ट्रेडर्स हैं जो वॉल्यूमेट्रिक शेयर्स में काम करते हैं, जो इंडेक्स डाइवर्स में काम करते हैं, उनकी कहानी तो और है ना। तो ये वाला शेयर और एक तरह का है। अब एजीआईएल भी उसी तरह का ही है कि वो अपनी मूव आप चलता है, वो इंडेक्स के साथ नहीं चलेगा चलेगा। ठीक है, वो अपनी मूव आप चलेगा, वो फंडामेंटली चलेगा या न्यूज बेस्ड चलेगा या जो भी हो। तो उसकी भी कहानी इसी तरह की है। तो डिफरेंट तरह तो की शेयर्स हैं। मैंने तो लिया ही 500 थे, वो जो छोटे
कोई बात नहीं मैडम, इन्वेस्टमेंट। 500 भी ठीक है, मतलब गेन ही है ना। हाँ, तो अब है ना, जितना भी आप है, कह रहे चाहे हैं कि चाहे 100 ही क्यों नहीं है, तो है तो अब मैं गेन ही है ना। चाहती अब मैं चाहती हूँ कि मैं, अगर आप जो कह रहे हैं कि इसमें से सेल कर दें, तो मैं अगर कोई स्टॉप लॉस बताएं कि मतलब अगर 90 तक जाके नीचे ना आए तो इस नीचे आ वो रहा हो हम तो ना कहाँ मैडम पे मैडम आपको ना ग्रुप में बता देंगे कि इसका स्टॉप लॉस ये रख लें, अगर ये इससे नीचे जाएगा ना, क्योंकि थोड़ा अगर, और नीचे चला हाँ, जाएगा। ठीक है। क्या कि वो 500 में से भी अगर निकाल दूंगी तो क्या ठीक बचेगा। है, तो ठीक। वो जो है आप ना, इसको जो है ना, आप इसको, मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको तकरीबन 50% ना कल सेल कर दीजिएगा। 86 87 से लेकर 90 के पास पास, 86 से ऊपर ऊपर बस 50% सेल कर। ठीक है। बाकी का स्टॉप लॉस हम आपको ग्रुप के अंदर बता देंगे, और फिर इसका नेक्स्ट बाय लेवल भी बता देंगे कहाँ पे जाके इसको लें। अच्छा, ZTM का भी यही था कि है ना, जब मार्केट काफी नीचे जा रही थी तो उस वक्त ये 20 पे चल रहा था, तो आपने कहा था सेल कर दें, और फिर वो दोबारा से उसने लॉक लगा दिया, तो हमारे पास तो मैडम रहा ही उसकी नहीं। ना, मैडम उसकी, मैं उस सेल करने की रीजन पता क्या थी, मैंने देखिए आपको पहले बताया है कि आपने अपने माइंड में ना पिक्चर बनानी होती है, क्या मैंने इसको लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। हम ये जरूर बताते हैं कि लॉन्ग फ्रेम में ये अच्छा है, ठीक है। ये कभी भी नहीं बताया हमने ग्रुप के अंदर कि ये लॉन्ग फ्रेम में ठीक नहीं है। फंडामेंटली जो हम स्क्रिप्ट बता रहे हैं उसका यही है कि ये, अगर आप जैसे अभी सैफ चल रहा है, अब सैफ हमने 31 रुपए 33 रुपए के करीब रिकमेंडेशन दी हुई है। आप भी ग्रुप के अंदर हैं, अब आप माशाल्लाह काफी अरसे से हैं, तो आप इस बात को एंडोर्स कर सकती हैं कि हमने सैफ 33 रुपए के ऊपर कहा था जब इसको कोई नहीं कह रहा था। ठीक है। अब 33 रुपए से उठ के 46 रुपए, अब लोगों की नजर में वो आ गया है। ठीक है। अब क्या होगा कि अब 51 के पास ऑब्वियसली हम शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर्स हैं उनको यही कहेंगे कि 49 से ऊपर ऊपर इसके अंदर अब सेलिंग करें। ठीक है। जो शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर्स होते हैं ना, जो कि थोड़ा मतलब कि जो लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इसके अंदर प्लान करके आए हुए हैं, उनको तो फरी करने की बात नहीं है। शेयर तो जिगजैग मूवमेंट में चलता है ना, ऐसा तो नहीं है कि उसने सब कुछ तोड़ ताड़ के ऊपर चले जाना है और जाता ही जाएगा जाता ही जाएगा। जिगजैग मूवमेंट ही हर शेयर में होती है। तो इसी नजरिए से जब ZTL 16 रुपए का था, हमने ये कहा था कि इसको आप ले, यहाँ पे मस्त ले। 20 21 रुपए उसका हाई था, आप ZTL देख लेना। ZTL को मैं आपको एक्सप्लेन और कर देता हूँ। ठीक। ये देखें आप, ZTL से ना इसका डबल टॉप था इसका। ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर सेलिंग हमने कहनी कहनी थी, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है ना उनको, ये इसका टॉप बन रहा है। ठीक है। 21 रुपए का। ठीक है। एक दफा रेजिस्ट हुआ है, दो दफा रेजिस्ट हुआ है, तीसरी दफा भी रेजिस्ट हुआ है, फिर जाके ऊपर इसने अब तोड़ा है। ठीक है। तो अब डबल टॉप पे हमने तो कहना ही कहना है कि ये जो है ना, इस पे 21 रुपए पे आप इसको बेच दें, और नीचे अगर मिलता है तो आप इसको ले लें। ठीक। तो इसलिए हम लोग 21 रुपए के ऊपर सेलिंग का कह रहे थे। अब कल हमने, परसों हमने दोबारा कहा है कि ZTL को भैया आप ले लें। क्यों कहा है? क्योंकि इसने क्लोजिंग की इतनी अच्छी दे दी है, अपना सब कुछ तोड़ ताड़ के ऊपर आ गया। अब कंफर्म है कि अब ये मूवमेंट अपनी 3 4 रुपए 7 27 तक अपनी कंटिन्यू रखेगा। अब हम दोबारा से इसको कह रहे हैं। तो जो लॉन्ग फ्रेम में सोच के आए थे उनके लिए तो कोई, उन्होंने शायद ना बेचा हो, लेकिन शॉर्ट टर्म में अब दोबारा से शॉर्ट टर्म शुरू हो गई है। तो अब देख लें, इसकी ये जो रेजिस्टेंस है 23, ये तोड़ देगा मेरे ख्याल में, ये नहीं अब रुकेगा। अब 27 से अगर कल मिले तो फिर हम ले लें। कल ये आपको मिले तो आप इसके अंदर अकोमोलेशन प्लान कर लें, कोई मसला नहीं है इसका। इवन कि आप अच्छा, रात को 10 बजे भी इसको, आप थोड़ा सा ना, मतलब अगर आपने 1000 क्वांटिटी लेनी है, तो आप 300 400 क्वांटिटी जो है, 30% क्वांटिटी आप रात को 10 बजे, क्योंकि इसका अग्रेसिव लॉक लगा है, हो सकता है कि कैप पे ही ना खुलेगी। तो अगर ये थोड़ा बहुत 10 20% इसका आप रात को 10 बजे लगा दें, मिल जाता है, नीचे आता है फिर 10 20% ले लें। तो लेकिन ये कि अच्छा है, ये अब 19 से ऊपर ऊपर ये अब ठीक है, अब इसमें कोई मसला नहीं है। ब्रेकआउट तो कंफर्म कर कैसे दिया, लगा। और -3 हजार में करके गया। -3000 का मतलब ये है कि ये आगे जाएगा, कंफर्म तो लग तो ऐसी रहा। तो बाइंग कैप पे लगाएंगे या नीचे लगाएंगे? मैडम 23 20 पे मैं ये कह रहा हूँ कि आप 20% ना रात को 10 बजे लगा दें, क्योंकि ये भी ना थोड़ा वॉल्यूम इसका कम है, तो इसका वॉल्यूम लाखों में, ये नहीं है कि ये बिल्कुल ही हजारों में है या कोई। मिल जाएगा आपको ये, उस दिन भी मिल जाएगा, क्योंकि -3000 मतलब पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुई है मार्केट। शायद ऊपर मिले, आप 5 6% ऊपर मिल जाए, लेकिन मिल जाएगा आपको। और सेफ साइड पे अगर आप फिर भी इसके अंदर बहुत कन्विंस है, तो फिर आप रात को 10 बजे, संडे की रात को 10 बजे जो है ना, वो प्री ओपन स्टार्ट हो जाता है, वहां पे 10 10 20% आप बाय लगा सकते हैं। मतलब
22 पे बंद हुआ है ना, तो 23 पे लगाए या 24 पे लगाए? 24 पे लगा दें, 23 पे लगा दें, जिस रेट पे खुलेगा उसी पे ही आपको मिल जाएगा। चाहे आप कैप पे भी लगा दें ना इसको, कैपर कैप के ऊपर भी लगा दें इसको, तो आपको जिस रेट पे वो ओपन होगा ना उसी रेट पे मिलेगा वो। अच्छा, हाँ। ठीक है। तो ये नहीं है कि अच्छा, ये कैप पे मिलेगा आपको, नहीं, जिस रेट पे ओपन होगा उसी पे मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा है ये अच्छा, भी आने वाले दिनों में। नगीना कॉटन हमने लिया हुआ था, जिस दिन आपने कहा था, तो वो 90 पे, 94 तो उस दिन उस पर टच किया, लेकिन फिर उसी दिन नीचे भी आ गया था। अब मैडम देखिए, अब ये भी, अब नगीना कॉटन ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये हमने ना जब मैसेज किया था नगीना कॉटन का, ग्रुप के अंदर भी मैं दिखा देता हूँ आपको नगीना कॉटन का। जब हमने मैसेज किया है ना, तो हमने क्या कहा है कि मंथली ब्रेकआउट डन हो चुका, ठीक है, लेकिन फुल बुल जो है ना वो 95 की क्लोजिंग के बाद आएगा। ठीक है, ये टेक्निकल बेस्ड है, ये फंडामेंटली तो ये ठीक है। ठीक है, 95 की क्लोजिंग के बाद आएगा। अभी हमने क्यों कहा, हमने इसीलिए कहा क्योंकि इसका आप रिसेंट अगर चार्ट देख लेना, तो यहां से ये रेजिस्ट होता है, ऊपर ऊपर इसका टॉप भी खड़ा हुआ है 95 के पास। ये जो जोन है ना इसका, ठीक, इसीलिए हमने ये कहना ही कहना था, हमने इसको कहना ही कहना था, ये यहाँ पे ना, ये 95 के करीब है ये। ठीक, तो हमने इसको कहना ही कहना था कि मंथली तो ये अब दे गया। अब क्या हुआ क्या है कि इसने वहां से रेजिस्ट हुआ है, और अच्छा खासा मतलब डिक्लाइन कर गया है ये, तकरीबन कह लें कि 20% यहाँ से डिक्लाइन हो चुका है। और मैक्सिमम इसमें 4 या 6 रुपए या मैक्सिमम 10 रुपए गिरने की गुंजाइश है। लो वॉल्यूम शेयर है ये। उसके साथ नहीं चलेगा, मार्केट के साथ नहीं चलेगा। सरले सरले। मैं सर आता हूँ, सरले के ऊपर भी आता हूँ। तो ये जो है ना, अब 69 तक इसकी आप बाय करें, सुकून से करें। अगर आपने ऊपर लिया है तो नीचे आप इसको एवरेज आउट कर लें, 69 से ऊपर ऊपर ये बहुत अच्छा है। समझ लें कि आपको ये रिस्क फ्री जो है ना ये स्टॉक मिल रहा है। और ये इंडेक्स के साथ नहीं चलता, ये किसी भी दिन उठ के इसने जो है ना वो कैप लगाने शुरू कर देने, एक दो कैप लगा देगा, आपकी बाइंग प्राइस से ऊपर चला जाएगा आराम से। हो सकता है 95 को भी ना ब्रेक कर दे, डबल टॉप को ब्रेक ना कर दे। डबल टॉप को ब्रेक कर गया तो 120 110 है सीधा, वहां से भी निकल गया तो फिर तो पता नहीं है 140 50 60, शायद, पता नहीं। तो फंडामेंटली लेकिन अच्छा है ये, किसी भी टाइम ये चल सकता है। अच्छा सरले, सरल सर बहुत जबरदस्त है सरल की भी। एक तो ये बजट के अंदर बहुत अच्छा है। अब सरले हमने रिकमेंड भी किया आफ्टर बजट, इसको 90+ रिकमेंड किया हुआ है, आप इस पे एंट्री ले सकते हैं, बहुत जबरदस्त है। मार्केट जो है ना ये इसको नीचे लेके आई है थोड़ा बहुत, तो एक तरह से ये ट्रेडिंग वाला आइटम है ये भी ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा है। ठीक। तो 89 से ऊपर ऊपर सर सुकून से इसको इसके अंदर ट्रेड लगाएं। और एक जो इसका रिसेंट हाई है 104 106, ये वहां तक का पोटेंशियल फुल रखता है। ठीक है, 102 से लेकर 106 में सेलिंग कर दें। 106 ब्रेक कर जाए तो डू गो फॉर इट अगेन, तो ये दोबारा से 121 124 की रैली में चला जाएगा। 89 से 102, फिर 106 के बाद, तो ये इसका टेक्निकल बेस्ड चीजें हैं। फंडामेंटली देख लें इसको तो बहुत जबरदस्त है ये। और अच्छे मतलब कि इसमें भी डरने वाली बात नहीं है, इसको जो यहाँ पे ले लेगा ना, 89 91 84, बिला जिधर सुकून से सो जाए, उसको प्रॉफिट इंशाल्लाह ताला मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है जी। अच्छा, ये जो है ना, संजीव के बारे में कुछ मंडे को तो बता अक्सर लोग देंगे? कह रहे हैं कि थोड़ा सा मतलब मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन वेनिस कौन सा वाला? वेनिसडे तक जो है ना, वो रोल ओवर वीक का शायद end है, तो अच्छा ये है ना, मैडम, करेक्शन लेगी। हाँ जी आप हाँ भी जी। कह रहे हैं कि अब मार्केट नहीं, करेक्शन जोन में है। मार्केट मार्केट ना देखिए, मैंने पहले भी मार्केट का बता दिया, दोबारा से बता देता हूँ और क्लियर कर देता हूँ। देखिए मार्केट की जो रेजिस्टेंस है ना वो आपकी ये 184 से 186 है। इसको कोई बंदा डिनाई नहीं कर सकता, 184 से लेकर 186। ठीक है जी। अब इसका जो सपोर्ट लेवल खड़ा हुआ है ना, जो बहुत जबरदस्त सपोर्ट लेवल है, जो बहुत अच्छा है, वो ये है 175 174 176। यहाँ पे चीजों को लेना चाहिए, यहाँ पे चीजों को लेना चाहिए एटलीस्ट 3 4 दिन की प्लानिंग के साथ। ठीक है, यहाँ से आपको गेन मिलेगा अगले कोई 3 4 दिन के लिए। ठीक, लेकिन 184 से 184 के करीब करीब, अब मार्केट का जो हाई है ना वो 182+ है।
तो अभी ये जोन स्टार्ट हो चुका था जहाँ पे सेलिंग, हमने यूट्यूब वीडियोस में भी कहा, ग्रुप में भी कहा कि भाई अब ये टाइम नहीं है कि आप जो है ना वो लॉन्ग टर्म प्लान कर लें, क्योंकि मार्केट जब अब सांस लेगी ना, जैसे अभी लिया है कल इसने, देखिए पीपीएल बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट दे गया, हर चीज दे गया, हर चीज कंफर्म थी, लेकिन क्या 10 रुपए नीचे आ गए। ठीक। तो ऐसे ये जो इंडेक्स ड्राइवर स्टॉक है ना, यही नीचे लेके आएंगे ऑब्वियसली मार्केट को ये अब केपुस ने तो नहीं नीचे लेके आना, मार्केट को सीएचएस ने तो नहीं नीचे लेके आना, मार्केट को नीचे लेके आना है जो उसको ड्राइव करने वाले हैं, जिसमें एफएफसी है, पीपीएल है, मिजान बैंक है, ये सारे मार्केट को मिल के नीचे लेके आते हैं। मार्केट को अब सीएचएस ने नहीं अब नीचे वो लेके सारे आना। सीमेंट। सीमेंट है। ठीक है, तो इन्होंने मार्क, आपने सीमेंट का एमएलसीएफ का मेरे से बहुत पूछा कि मैं 102 103 पे ले लूं, मैंने क्या कहा, नहीं। आपने 106 की क्लोजिंग के बाद आप देख लें कि वो 106 से नहीं क्रॉस कर पाया, वो बड़ा जोर लगाया उसने 103 104 दो के ऊपर, नहीं, लेकिन क्योंकि इंडेक्स की आखिरी हद आने वाली है ना, तो अगर वो 106 क्रॉस कर जाता है, फिर वो भी ऑब्वियसली उसके अंदर ऐड करना शुरू कर देगा पॉइंट्स। तो उसको लिए 106 ब्रेक करना अभी मुमकिन नहीं था। हाँ, नीचे से वो दोबारा रैली बनाए अग्रेसिव, जैसे 94 से बना ले तो शायद 106 को वो ब्रेक कर जाए। तो इस तरह है, तो ये जो है ना यहाँ पे चीजों की सेलिंग आना ही, एक न्यूज भी आ गई, वैसे भी टेक्निकल थोड़ा मार्केट भरी पड़ी थी, तो दोनों ने मिलकर जो है ना वो नीचे मार्केट को ले आई। कोई मसला नहीं है, आ जाएगी मार्केट ऊपर, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये सारी चीजें पॉजिटिव ही चल रही हैं। तो 187 176 174 यहाँ से मैक्सिमम बैक हो जाएगी, क्योंकि डरने वाली बात नहीं है। तो अभी तो 178 पर है ना, 79 पे कितने पे? तो वो नहीं, जो है अब मैपल लीफ जो था वो 100 तक कल गया था, फिर 102 101 के दरमियान घूम रहा था। तो अभी ये 2 दिन जो है ये वेनेसडे तक, मंडे को तो सब कह रहे हैं कि ऊपर जाएगी थोड़ी सी, वेनेसडे तक नीचे मैडम, डायरेक्शन लेगी। किसी को नहीं, किसी को नहीं पता कि मंडे को क्या होना है। ठीक है, हम आपको लेकिन 9 बजे जो हम ग्राफ शेयर कर देते हैं, जो हम मार्केट का व्यू बता देते हैं ना, हम आपको बता देंगे कि 9 बजे, 9 बजे हमारी वर्किंग कंप्लीट हो जाती है कि अगले 3 घंटे मार्केट क्या प्रॉफिट टेकिंग की तरफ है या फिर बाइंग की तरफ। तो एमएलसीएफ की, अगर आपने एमएलसीएफ में इंटरेस्टेड है, तो आपने एमएलसीएफ हमारा मैसेज देख के, मेरे से पूछ के, ग्रुप में पूछ के आपने फिर प्लान करना है। ऐसे नहीं आपने ले लेना नहीं, इतना मेरे और पास ऊपर है। होल्डिंग है, तो वो नीचे आती जा रही है, तो मैं ये चाह रही, पर नीचे से लेने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते, तो मैं कह रही हूँ कि कल मैं फिर क्या, अगर 102 104 पे आए तो 40% 30% सेल कर दूं। सर सेल कर दें, 60% 70% सेल कर दें, तो 106 उसको ब्रेक करने दें, वो नहीं, वो इससे पहले नहीं आप रखें उसको ना, तो क्योंकि सही है। फैक्टो भी 132 तक गया और फिर एकदम से इतना नीचे आ गया। फैक्टो ने यहीं तक ही जाना था मैडम, हमने पहले ही बता दिया था। फैक्टो देखें, 4 दिन तो हम फैक्टो कहते रहे, फैक्टो 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 फैक्टो। तो अब फैक्टो जो है, फैक्टो इन सब में ना, इन सब में मैं आपको बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, इन सब में GWLC बेहतर है। ठीक है, गरीबवाल सीमेंट। ठीक है, मैपल लीफ है ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, मैपल लीफ है ट्रेडिंग के लिए, GWLC है रखने के लिए, फैक्टो सीमेंट है लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ। फैक्टो बहुत तेज चलता है, गिरता भी बहुत तेज है और चढ़ता भी बहुत तेज है। मतलब एक कैप लगाएगा तो अगले 2 3 कैप तक चला जाएगा, सिमिलरली गिरेगा तो एक कैप लगाएगा नीचे का, फिर अगले 2 3 कैप और नीचे चला जाएगा। मतलब 30% की विंडो में मूव करता है, वो बढ़ता है तो 30%, गिरता है तो 30%। ठीक है, तो फैक्टो बहुत तेज चलता है। इन सब में गरीबवाल सीमेंट बेहतर है और फैक्टो बेहतर है। अगर आप फैक्टो की अच्छी बाइंग प्राइस पे इसको पकड़ लें, तो आपका गेन बहुत जबरदस्त मिल जाएगा। आपको थोड़ा सा बस इंतजार करने वाले हो आप। ट्रेडिंग के लिए मैपल लीफ है, बहुत जबरदस्त है मैपल लीफ ट्रेडिंग के लिए, वॉल्यूम लगता है 2 3 रुपए ऊपर नीचे आराम से हो जाता है। तो लेकिन रखने के लिए और गेन लेने के लिए, अच्छा गेन लेने के लिए, वो मैंने आपको 2 शेयर्स बता दिए। डीएनसीसी, डीएनसीसी भी लॉन्ग टर्म के लिए, GWLC की तरह डीएनसीसी भी लॉन्ग टर्म के लिए, ट्रेडिंग के लिए ये स्क्रिप्ट नहीं है। सीमेंट के अंदर ट्रेडिंग के लिए मैपल लीफ बेहतर है और डीजीकेसी बेहतर है, लेकिन रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से और थोड़ा गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो और शेयर है। फैक्टो तो हमारे पास है, जब मार्केट तेज थी पिछली दफा जब 180 तक गई थी, तो वो 1,80,000, तो 160 का भी होल्डिंग है।
तो इसीलिए मैं अब अल्लाह अल्लाह करके तो चलना शुरू हुआ था। आपके पास फैक्टो 100 अगर पे पड़ा हुआ है ना, आप फैक्टो को आराम से रखी रखिए, कोई मसला नहीं है फैक्टो के अंदर। फंडामेंटली स्ट्रांग है फैक्टो, ने पता भी नहीं चलना, जैसे ये 130 तक आया है ना, इस तरीके से ये पता भी नहीं चलेगा, ये आपको 160 के करीब मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आप इसको एवरेज कर लेते हैं ना, अच्छे रेट्स के ऊपर, मार्केट को देख के, ये आपको गेन ही देगा, लॉस मुश्किल ही देगी, ये कंपनी बहुत जबरदस्त है। अच्छा, आपका होशी भी चल गया और वो भी चल गया, चश्मा। अब ये टी कॉप का बहुत दिनों से आ रहा था ना कि टी कॉप को 23 22 24 तक। टी टी कॉर्प लो, ने ना मैडम, टी कॉर्प के साथ एक इशू है, टी कॉर्प ने राइट शेयर इशू कर दिए। ठीक है। जो राइट शेयर्स वाले होते हैं उनमें से बंदे को ना बाहर आ जाना चाहिए, किसी और में चले जाना चाहिए। तो आई टेक माई वर्ड्स बैक, अगर मैंने ये टी कॉर्प, उस वक्त टी कॉर्प ने राइट शेयर इशू नहीं किए थे, ये काफी महीनों पुरानी बात है आप ये जो कह रहे हैं। तो अभी आप जो है ना किसी और से स्विच कर लें, बेस्ट है वो। टी कॉर्प को छोड़ के ना, टी कॉर्प टाइम लेगा, ज्यादा टाइम ले सकता है। तो टी कॉर्प से बेहतर आप केएमएल के अंदर चले जाएं, ठीक है, कोहिनूर टेक्स मिल के अंदर। या फिर ये जो इतने सारे शेयर्स हम बता रहे हैं, जो अच्छे शेयर्स भी बताते रहते हैं, उनके अंदर स्विच कर दें हम उसको। टी कॉर्प को फिलहाल वक्ती तौर के लिए साइड लाइन कर दें और किसी और अच्छे शेयर्स में मूव कर दें। अगर आपने पर्सनली पूछना है तो आप मेरे से बेशक व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा कि मैं किस में जो है ना इसको स्विच कर लूँ, मैं बता दूंगा। ठीक है। अच्छा, ये कॉइल जो ऑयल चलना शुरू हुआ, कोयल? और जनवन तक गया था। हाँ, कॉइल, कॉइल। तो ये चलेगा क्या अभी? रेली बनाएगा? नहीं नहीं मैडम, कोयल, कोयल अभी रहना है। कोयल नहीं, पहले का है। नहीं, वो 84 94 में बस थोड़ा सा ही निकला था, फिर नहीं नहीं होल्डिंग ये रह गया, मैडम, होल्ड ये रह अभी गया। ना इसके रिजल्ट आने दें। आपने, मैंने उस दिन भी शायद आप वीडियो में मेरे से कोयल पूछ रही थी, तो मैंने आपको यही कहा था कि कोयल अगर आप इंटरेस्टेड है ना, तो उस टाइम ये मेरे ख्याल में 44 के करीब फिर रहा था, तो मैंने ये कहा था नहीं, आपको, पहले जैसे तरीके से याद है कि मैंने ये पहले सजेशन की दी थी होल्डिंग आपको, रखी हुई है, यहाँ पे अब आप इतना ले लें, लेकिन 39 से ऊपर ऊपर आप बैठे रहें इसके अंदर। 39 ब्रेक करे तो निकल आइएगा। ठीक है, यही मेरी वर्ड्स अब भी यही है कि इसको उसके पास लें थोड़ा नीचे, और 39 के करीब करीब मुझे इतना मिल जाए आप, और 39 से नीचे लेकिन वेट नहीं करना। असल में लेने की नहीं, वो पुराने ही होल्डिंग में रह गए थे ना बिकने से, तो नीचे से लोग लगाते लगाते वो फिर यहाँ पे खुला था 48 पर, 46 पर। वो फिर ये सजेशन है आपको कि आप इसको फिर एवरेज कर लीजिएगा 39 के करीब करीब ना, ताकि थोड़ी प्राइस आपकी डाउन आ जाए, और जो एवरेज क्वांटिटी है आपकी उसको आपने 39 से नीचे नहीं रखना। जो एवरेज जो ओरिजिनल है वो तो रखी रखे में कोई मसला नहीं है, लेकिन जो एवरेज क्वांटिटी है ना, आप लेट से कि आपने 1000 पहले लिया हुआ था, अब आप 1000 अगेन इसको एवरेज करने लगे हैं, तो आप इसको 44 के करीब, 42 के करीब स्लो करके ले लें। ठीक है, 39 का वेट करें, अगर 39 से नीचे चला जाए ना, तो अपनी एवरेज की हुई क्वांटिटी, जो 1000 क्वांटिटी आप एवरेज करेंगे उसको छोड़ दें, आप फौरन से छोड़ दें, असल क्वांटिटी आप रखी रखें, फिर वेट करें 22 23 का, वहां पे आके इसको आप फिर डबल एवरेज कर लीजिएगा, 2000 एवरेज कर लीजिएगा, वहां से नीचे नहीं जाता। अच्छा शेयर है, फंडामेंटली ठीक है, लेकिन क्योंकि बढ़ बहुत गया था ना, तो इसलिए थोड़ा नीचे आ गया। ये अब अपनी रैली कंटिन्यू रखेगा आफ्टर इट्स रिजल्ट, क्योंकि ये रिजल्ट के बाद देखेंगे कि इसकी प्राइस क्या निकल रही है, फंडामेंटल प्राइस क्या निकल रही है, फिर उसके बाद इसकी सजेशन दे सकते हैं। अभी करंटली ये ओवर प्राइस फिर रहा है। इसने रैली जो बनाई थी वो तो ठीक है, जैसे अब कोठम बना रहा है, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, 152 चला गया है, ऐसी ऐसी मार पड़ेगी ना इसको ऊपर से, क्योंकि इसकी इतनी प्राइस है ही नहीं, फंडामेंटली इतनी प्राइस निकल